कथा के साथ शुरुआत हो गई है और बाबा बागेश्वर बिहार की धरती से भी हिंदुत्व के हुंकार भरते नजर आए। साथ ही पटना पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ही अंदाज में अपने विरोधियों की भी बोलती बंद कर दी। सियासी बवाल के बीच पटना पहुंचे बागेश्वर सरकार को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और बाबा बागेश्वर अपने ही अंदाज में विरोधियों की ठठरी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। हिंदुत्व की हुंकार बाबा बागेश्वर कर रहे जय बिहार। यहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बहार है। पटना बना सनातन आस्था का केंद्र। पटना में जय धीरेन्द्र। बीजेपी ने किया बाबा का वेलकम। बढ़ी आरजेडी की टेंशन। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। सियासी बवाल के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में दिव्य दरबार सज गया है। पटना में हनुमंत कथा के जरिए बाबा बागेश्वर अपने भक्तों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, तो बिहार की धरती पर पैर रखते ही बाबा बागेश्वर ने अपने सियासी विरोधियों की भी ठठरी बांध दी। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात ही है। बाबा बागेश्वर के पटना में लगने वाले दिव्य दरबार को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ था। नीतीश सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एयरपोर्ट से ही भगा देने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार की धरती पर बाबा बागेश्वर के भक्तों और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और रामकृपाल यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो सारथी बनकर बाबा बागेश्वर को एयरपोर्ट से लेकर गए। जिस कार से एयरपोर्ट से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को होटल तक पहुंचाया गया, उसे मनोज तिवारी खुद ड्राइव कर रहे थे और बिहार में स्वागत की छटा देखकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाव विभोर हो गए। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बहार है। पटना में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में हनुमंत कथा सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भक्तों की ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना में 17 मई तक अपना दरबार लगाएंगे, जिसमें वो पर्ची निकालकर भी भक्तों की समस्या दूर करते नजर आएंगे। और पटना के दिव्य दरबार से बाबा बागेश्वर कैसे अगले कुछ दिनों तक अपने विरोधियों की ठठरी बांधेंगे, इसका ट्रेलर उन्होंने पहले ही दिन दिखा दिया था। और जो कहते थे कि बाबा को बिहार नहीं आने देंगे, वो लापता हो चुके हैं, जबकि बाबा बागेश्वर हुंकार भर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा बागेश्वर हर मंच से खुलकर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते हैं और उनके विरोधी इसी को मुद्दा बनाकर मुस्लिमों को उनके खिलाफ भड़काना चाहते हैं। लेकिन बाबा की महिमा ऐसी है कि उनके दरबार में कई मुस्लिम भी अपनी समस्या को लेकर पहुंच चुके हैं और पटना में भी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए बुर्का पहने एक मुस्लिम महिला पहुंच गई थी। अपना कष्ट दूर करने के लिए। कष्ट लगता है कि दूर हो जाएगा, शायद हो जाए। कोई बात नहीं, बात करेंगे तो करेंगे, कोई बात नहीं। बाबा बागेश्वर का पटना में दरबार सज चुका है। बाबा हनुमंत कथा के जरिए भक्तों को भाव विभोर करने में जुटे हैं, लेकिन सियासी धुआं अभी भी उठ रहा है। भक्त बाबा के दर्शन को बेचैन हैं और आरजेडी जेडीयू के नेताओं की बाबा के दरबार में जुटने वाली भीड़ को देखकर दर्द से आंखें फट रही हैं। अब जेडीयू विधायक नीरज कुमार ने बाबा पर हमला बोला है और अपनी सियासी अकड़ दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जनता ने ये पहले ही जनादेश दे चुकी है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अरे बिहार में बाबा बहारे बा, बिहार में बहार बा। ऐसे ढोंगी बाबाओं को जिस तरह से हम लोग दिल में जैसे बैठा देते हैं, उसी तरह से दिल से निकाल कर जमीन पर पटकने का भी काम हम लोग करते हैं। सवाल ये है कि हिंदू संत अगर सनातन धर्म की बात नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हिंदू संत हनुमान, शंकर, कृष्ण, माँ काली, दुर्गा की बात नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का ये दिव्य दरबार 17 मई तक चलेगा, जिसमें 15 मई को वो पर्ची निकालकर अपने भक्तों की परेशानी दूर करेंगे।
चूंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध जेडीयू आरजेडी के साथ महागठबंधन सरकार के कई मंत्री और विधायक कर चुके हैं, ऐसे में बाबा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है और राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी ने बाबा की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने की मांग की है। तो हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से यह मांग करते हैं कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की सुरक्षा को देखते हुए सीआईएसएफ की सुरक्षा इनको दी जाए और राज्य सरकार इसके लिए अनुशंसा केंद्र को करे, केंद्र से सुरक्षा मांगे। बाबा बागेश्वर बिहार में है तो शासन प्रशासन भी अलर्ट पर है। भीड़ को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके, क्योंकि बाबा के इस दिव्य दरबार में हर रोज 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिन